हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जी तंत्र अर्थात उत्सर्जन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इसके लिए एक विशेष अंग होता है हमारे पास, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। इसके माध्यम से हम शरीर में बने अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब एक बार देखते हैं उत्सर्जन की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्सर्जन क्या है, तो हम बताएंगे उसे कि शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इसका मतलब हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तो वे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसा पहला होता है अमोनिया, ठीक है, और यूरिक अम्ल और यूरिया, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या यूं कह लें कि कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। इनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जो ये अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, यदि हमारे शरीर में रहेंगे तो ये क्या करेंगे? कोशिकाओं को डैमेज कर देंगे, कोशिकाओं को हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। यदि हमारे शरीर में अमोनिया, यूरिक अम्ल या यूरिया अगर रहता है तो क्या करेगा? हमारी सेल्स को डैमेज कर देगा। इसलिए इसको बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो बच्चों, इस यूरिक अम्ल, अमोनिया, इसको हम लोग बाहर निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए एक अंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि जो किडनी में, ठीक है, किडनी में जो रक्त है अर्थात जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, वो किडनी में किससे आता है? तो आएगा आपका रीनल आर्टरी के माध्यम से आएगा। किसके माध्यम से आएगा? रीनल आर्टरी के माध्यम से। ऐसे देख लीजिए, उस यहां पर ये है, ये क्या है? आपकी रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है? रीनल आर्टरी, या इसे हम बोलेंगे आर्टरी को क्या बोलते हैं? धमनी कहते हैं। तो जो ब्लड है, इसमें कई सारे अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं, और वो क्या होता है? वो किडनी में जाता है। किसके द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है। ये और बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किडनी का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो सेब के बीज के तरह होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो किडनी होती है, उसका जो शेप होता है वो सेब के बीज के आकार का होता है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारे शरीर से
जो ब्लड है उसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया मिले हुए होते हैं, वे रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये किडनी क्या है, 2 किडनियां हैं आपकी, जो कि रीनल आर्टरी के माध्यम से क्या करेगा, ब्लड जो है प्रवेश करेगा किडनी में। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या है, अब ये निकलता कैसे है, जब शुद्ध हो जाता है किडनी में, जब ब्लड क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, अर्थात उसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल या ये सब जब क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ये तो ये किससे निकलेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो प्योर ब्लड है वो किससे निकलेगा, तो प्योर ब्लड जो है वो आपकी रीनल वेन्स के द्वारा निकलेगा, अर्थात शिराओं के द्वारा जो है, शिराओं के द्वारा बाहर निकलेगा हृदय के लिए। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हमारे शरीर में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि रुधिर में मिले हुए होते हैं, और वो शुद्ध होने के लिए रीनल आर्टरी के द्वारा हमारी किडनी में प्रवेश करते हैं, और जब हमारा रुधिर जो है शुद्ध हो जाता है तो वो रीनल वेन के माध्यम से हमारी किडनी से बाहर निकलता है और हृदय के लिए जाता है। इतना हमने समझा। तो जब ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाएगा, ठीक है, जब क्या होगा, ब्लड जो है प्योर हो जाएगा, तो वो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को त्यागेगा। ठीक है, जब ब्लड क्या होगा, प्योर हो गया, ठीक है, छन गया, यहाँ से छनने के बाद कुछ तो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचेगा। जैसे कि यूं कह लें कि जब आप अपने घर में चाय को छानते हैं तो क्या होता है, चाय तो हम लोग पी लेते हैं, पर क्या उसकी जो चाय पत्ती है उसको भी खा जाते हैं, नहीं खाते हैं, उसको हम लोग फेंक देते हैं या बाहर डस्टबिन में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वैसे ही क्या होगा, जब हमारा ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो वो रीनल शिरा के द्वारा क्या है, शरीर से, किडनी से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ NH3 बचा वो क्या होगा, वो शरीर से बाहर निकलेगा। तो बच्चों, वो शरीर से बाहर निकलेगा, किसके माध्यम से बाहर निकलेगा, तो ये क्या है, ये देखिए आपकी, ये है यूरेट्रा, यूरेट्रा है, यूरेटर है, ठीक है, ये क्या है, यूरेटर है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचे वो क्या होंगे, निकलेंगे, और कहाँ पहुंच जाएंगे, मूत्राशय में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, मूत्राशय में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, जब मूत्राशय में क्या होगा, अमोनिया या यूरिक अम्ल या यूरिया क्या होगा, जब पहुंच जाएगा तो हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जो रक्त का जो शुद्धिकरण है या हमारे शरीर में जो पेशाब का बदना वो तो हमेशा होता है, 24 घंटा हमारे शरीर में पेशाब क्या होता है, बनता रहता है, अर्थात मूत्र बनता रहता है। और फिर ये भी नहीं है कि हमें हर समय क्या टॉयलेट ही लगती रहे, जैसे बने वैसे टॉयलेट, जैसे बने वैसे टॉयलेट, नहीं होता ऐसा। तो ये कहीं स्टोर होता होगा, क्यों, ये कहीं स्टोर होता होगा, तो वो कहाँ स्टोर होता है, मूत्राशय में स्टोर होता है। ये क्या है बेटा, ये है आपका मूत्राशय है, जहां पर क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक, अब वो हर समय तो हम लोग टॉयलेट जा नहीं सकते हैं और ना ही ऐसा होगा, तो क्या होगा, जब ये मूत्राशय 2/3 भाग इसका क्या होगा, भर जाएगा। जब मूत्राशय का 2/3 भाग क्या होगा, मूत्र से अर्थात अपशिष्ट पदार्थों से भर जाएगा, तो हमें क्या लगेगी, टॉयलेट लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, हम टॉयलेट जाकर क्या करेंगे, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देंगे। अब जैसे क्या होता है, मूत्र कैसा होता है, बड़ी दुर्गंध वाला होता है ना, तो मूत्र में जो
दुर्गंध है वो किसके कारण आती है? इसी अमोनिया के कारण क्या होता है? मूत्र कैसा दुर्गंध पूर्ण होता है। मतलब बहुत सारी जो है, अगर आप कहीं जाते हैं आपने देखा होगा कि आप किसी अलग जगह की बाथरूम या इसका इस्तेमाल करें तो आपने इसका अनुभव किया होगा। तो ये इतना रहा। एक बार मैं पुनः इस चीज को बताता हूं, जो अभी तक मैंने बताया वो चीज एक बार फिर से। बेटा हमने बताया कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या यूं कह लें कि हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम उसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, यदि हम उसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेगा? अमोनिया, यूरिया हमारी सेल्स को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो इसे बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारे शरीर में क्या होती है? किडनी होती है, दो होती है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ होती है, ठीक, जो कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। फिर उसमें जो ब्लड है जिसमें अमोनिया, यूरिया सब कुछ मिला है, वो किसके द्वारा हमारी किडनी में प्रवेश करेगा? तो रीनल आर्टरी के माध्यम से क्या करेगा? प्रवेश करेगा, ठीक। फिर प्रवेश करने के बाद वो निकलेगा किससे? तो वो निकलेगा आपका, ये देखिए मैं बना रहा हूं, तो वो निकलेगा किससे? वो निकलेगा रीनल वेन्स के द्वारा। किसके द्वारा? रीनल वेन्स के द्वारा, ठीक है, वेन के द्वारा, मतलब रीनल शिरा के द्वारा, इधर रीनल धमनी के द्वारा क्या करेगा? रीनल वेन्स के द्वारा हमारा जो है प्योर ब्लड वो निकलेगा, ठीक। अब फिर क्या होगा? फिर बच्चों, फिर आप लोग देख, ये कुछ संरचनाएं हैं हमने बनाई हैं, ठीक है। ये क्या है? ये का काम करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ब्लड को छानने का कार्य करती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग चाय छानते हैं तो उसके लिए छन्नी की जरूरत होती है, वैसे ही क्या करते हैं? वैसे ही ब्लड को शुद्ध करने के लिए या अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए, अलग करने के लिए, जो अच्छी चीजें हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए हमारे अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर छोटी छोटी जो होती हैं वो क्या होती हैं? शुद्ध करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग शुद्ध करते हैं ब्लड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। पॉइंट अच्छा है। ये क्या होती है? जो नेफ्रॉन है ये किडनी की क्या होती है? एक इकाई होती है। ये क्या होती है? किडनी की एक इकाई होती है। अच्छा, हम लोग तो किडनी के बारे में पढ़ते हैं, या कई सारे बच्चे किडनी के बारे में पढ़ते हैं, पर डॉक्टर लोग क्या किडनी के बारे में थोड़े नहीं पढ़ते हैं। वो किसके बारे में पढ़ते हैं? वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि किडनी का तो भैया पता होगी ये सेम के बीच के आकार का है, इसका काम ये ऐसा ऐसा है, पर इसका जो मेन काम है ब्लड को छानना, तो वो किससे होता है? वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। इतनी बात हमने जानी। अब हमने जाना बच्चों, अगर कोई पूछता है कि जो किडनी है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो बच्चों किडनी की जो लंबाई है, किडनी की लंबाई है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर होती है, तथा चौड़ाई जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई होती है, तथा 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? किडनी मोटी होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? इसका रंग कैसा होता है बच्चों? तो किडनी का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। किडनी का जो रंग है, ठीक है, किडनी का रंग जो है, रंग लाल होता है, ठीक है, लाल होता है, और सेम के बीज के आकार का होता है। उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर तथा 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, मोटाई होती है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।